हेलो, वेलकम टू द नॉलेज टेम्पल। दोस्तों, आज से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाली मैथ्स की शॉर्टकट ट्रिक्स सीखेंगे। इसमें हमने एक रेफरेंस बुक ली है RS अग्रवाल। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इसी में से तैयारी करते हैं, इसलिए हमने ये बुक ली है, वरना आप और भी कोई बुक ट्राई कर सकते हैं। उसमें भी इसी पैटर्न से आपको जो हम सिखाएंगे, इसी से आपको क्वेश्चन करने हैं, वो ईजिली हो जाएंगे। साथ ही हम इसमें चैप्टर सीरीज वाइज ना लेकर हमने चैप्टर सिलेक्ट किए हैं जो उन लोगों को मदद करेंगे जो अभी तैयारी करना शुरू कर रहे हैं या बिल्कुल उन्होंने अभी शुरू ही करा है। तो ये बिल्कुल बेसिक से, ताकि उन्हें क्वेश्चन सीखने में मदद मिले। तो चलिए शुरू करते हैं इसके चैप्टर्स। तो हमने ये चैप्टर लिया है टाइम एंड वर्क। हम इसकी शुरुआत में चैप्टर ले रहे हैं टाइम एंड वर्क। देखो इसे कैसे करना है। देखो लिखा है कि ए अकेले किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर सकता है और बी अकेले इस कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। आपको कुछ भी नहीं करना, आपको देखना ए अकेले और बी अकेले, दो लोग हैं, तो आप 2 लाइन डाल दीजिए। ठीक है, 2 लाइन डालने के बाद आप देखिए ए कितने दिन में कर रहा है, 6 दिन में, तो आप यहाँ 6 लिख लीजिए। और उसके बाद बी कितने दिन में कर रहा है, तो 12, तो 12 लिख लीजिए। ठीक है, अब इन दोनों में आपको देखना है, इन दोनों में एलसीएम जो है वो 12 है, उसे आप ऊपर लिख लेना। एलसीएम इनका लेके यहाँ लिखना है, एलसीएम 12 आएगा इनका। इसके बाद हम देखेंगे कि 6 के पहाड़े में 12 कितने पर आता है, 2 पर, वो यहाँ लिख देंगे। और 12 के इस पहाड़े में 12 1 पर आता है, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या करना है, बस एक छोटा सा स्टेप, 12 बटे में 2 और 1 इसको जोड़ देना है, ये हो गया 3। 3 से काटेंगे 4। तो देखो पूछा था ए तथा बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो दोनों मिलकर, इसलिए हमने 2 और 1 को जोड़ लिया, जो बना 3, और 3 को फिर टोटल जो वर्क था उनकी क्षमता से उसको डिवाइड करा, ये आ गया दोनों को मिलकर जितने दिन लगेंगे वो आंसर। अब देखो इसमें ये करा क्या है मैंने, तो देखो आपको ऊपर एक फॉर्मेट जो मैं दे रहा हूँ, ये इसमें लिखना है आपको कुल दिन। कुल दिन यहाँ पर लिखते हैं कुल दिन, और यहाँ पे लिखते हैं क्षमता। क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करता है वो। ठीक है, और यहाँ हम लिखते हैं वो पूरे कितने दिन लेता है, जैसे 12 दिन, 13 दिन, ए बी सी जितने भी आएंगे वो हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ कुल दिन होंगे, और यहाँ कुल दिन होंगे, यहाँ पर उनके जितने दिन वो लेते हैं काम करने में, ए कितने दिन लेता है, 5 दिन, 6 दिन, 12 दिन, इस तरीके से। और यहाँ उनकी क्षमता, यानी एक दिन में काम करने की क्षमता। तो अगर आप इसे अब देखो, तो 12 हमने लिए थे कुल दिन, और 6 उसकी क्षमता थी, और 12 बी की क्षमता थी। तो हमने 12 क्यों लिया, क्योंकि वो इजीली इससे कट रहा है, 6 से भी कट रहा है। ठीक है, 2 पर, और 12 से भी ये कैंसिल हो रहा है 1 पर। तो कुल दिन आपको ऊपर रखने हैं, और दोनों की क्षमता, दोनों मिलकर कर रहे हैं, तो दोनों की क्षमता को देंगे जोड़ 3, इससे काटेंगे 4। तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन का आंसर, 4 दिन। तो दोनों मिलकर कितने दिन लेंगे, 4 दिन। इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन है जिसमें लिखा है ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा। देखो इसमें अभी भी 2 ही लोग हैं, तो आप 2 ही लाइन डालो। इसमें खाली ए है और उसमें ए प्लस बी दोनों है। तो ए अकेला 12 दिन में कर रहा है और बी अकेला 8 दिन में कर रहा है। इन दोनों से कटने वाला टेबल 24 ले लेते हैं। 12 दूनी 24 पे चला जाएगा, और 8 दिया 24 पे चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो 3 है, इस 3 में ए कितना हिस्सा रख रहा है, 2, और बी कितना हिस्सा रख रहा है, 1। यानी कि हमें सिर्फ काम बी से करवाना था अकेले, तो काम तो 24 है, और बी की एक दिन की क्षमता कितनी है, 1। तो एक दिन की क्षमता 1 है, यानी एक दिन में 1 काम करेगा, तो 24 काम कितने दिन में करेगा, वो हम यहाँ रख देंगे 24 दिन में। या फिर आप इतना भी ऐसे भी समझ सकते हैं, जब भी ऐसा हो कि एक अकेला हो और एक बार वो दूसरे के साथ मिलकर आ रहा हो और दूसरे का काम निकालना हो, तो हम उसको माइनस कर लेंगे। 3 में से 1 गया, 2 और से काटेंगे 24। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर हुआ। अब 3 में है ये क्वेश्चन, ए बी और सी तीनों क्रमशः एक काम को 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन में करते हैं। तो आप 3 लाइंस डाल लो, ए बी सी कितने कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन, 15 दिन और 18 दिन। इन तीनों का अगर हम देखें टेबल, एक नंबर जो इनसे कट जाएगा वो 90 हो गया। तो 90 हमने इनका एलसीएम लिया, वरना आप एलसीएम लेके भी लिख सकते थे, ये एलसीएम ही होता है और कुछ नहीं होता। तो
इसमें से हम काटेंगे ऐसे, ये हो गया 9 आपका, ठीक है, 15 छिक्के 90 और 18 पंजे 90, तो ये हो गया। अब काम कराना है इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो कुल काम तो 90 से यहाँ लिख दिया, तीनों मिलकर करेंगे तो तीनों को जोड़ लेंगे, क्षमता जोड़ लेंगे, तीनों मिलकर करेंगे तो क्षमता को जोड़ लेंगे, जो हो गया 20। अब से काटेंगे 4.5 दिन, आंसर 4.5 दिन लगाएंगे तीनों मिलकर 90 काम को करने में। अब इसका एक अगला क्वेश्चन दिया है, ए किसी कार्य का 2/5 भाग 12 दिन में समाप्त कर सकता है और बी इसी कार्य का 3/4 भाग 15 दिन में करता है। तो वैसे डरने की जरूरत नहीं है, ये सिंपल सी बात है। बस एक क्या कि अगर कोई ए जो है ये एक्स काम होगा, मान लो कुछ काम होगा, उसका 2/5 भाग 12 दिन में करता है, तो उस काम का पूरा भाग कितने दिन में करेगा। आप इसको वहाँ ले जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लाई में वहाँ जाके पलट जाएगा, तो काटेंगे तो कितना हो गया 30 दिन। तो ए का हमें यहाँ पता चल गया 30 दिन। इसी तरीके से हम बी का भी निकाल लेते हैं, बी उसी काम का, तो एक्स का ही 3/4 भाग 15 दिन में करेगा, एक्स यहीं रह जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगा, इससे काटेंगे ये हो गया 20 दिन। तो हमको पता चल गया ए 30 दिन और बी 20 दिन में कर रहा है। तो अब बस आप अपना वही ग्राफ बनाओ और यहाँ लिख दो ए की वैल्यू, ए के दिन और यहाँ बी के दिन, एलसीएम दोनों से कटने वाला 60 ले लेते हैं। यहाँ पर आ गया 2 आपका, ठीक है, यहाँ आ गया 3, दोनों से मिलकर काम कराना है, 60 को ऊपर रख देंगे, दोनों से मिलकर कराना है तो जोड़ लेंगे, वो यहाँ आ जाएगा 5, इसको काटेंगे 12 दिन। तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे, 12 दिन में, ठीक है। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन है कि ए और बी मिलकर इस कार्य का 20 दिन। अब देखो दो लोग मिलकर, ए और बी मिलकर इस किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, बी और सी 15 दिन में और सी और ए 12 दिन में करते हैं, तो तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। तो देखो आप सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ये भी आप लिख लो, ए प्लस बी कितने दिन में कर रहे हैं 20 दिन में, और बी प्लस सी ये कितने दिन में करते हैं 15, और सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं 12 दिन में। अब इन तीनों से कटने वाला आपको पता है 60 हो जाएगा, जो इनसे इजीली कट जाए, तो यहाँ से इसकी 1 दिन की क्षमता आ गई, इसको करेंगे 15 चौक 60 और 12 पंजे 60, तीनों की क्षमता आ गई। लेकिन बस इस क्वेश्चन में एक ये फ़र्क है कि यहाँ पर ए भी 2 बार है, बी भी 2 बार है और सी भी 2 बार है, 2 बार आ गए, यानी डबल हो गए, ये लोग डबल हैं, ये भी डबल हैं, ये भी डबल हो रहा है काम इनका, तो इसमें हम काम को भी क्या कर लेते हैं, डबल कर लेते हैं। तो ये हो गया 120, और अब इनको आप जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा आपका 9 9 3 12, ये तीनों मिलकर कितने दिन लगाएंगे 10 दिन, ठीक है। कई जगह पे आपको ऐसे भी इसको ऐसे भी समझ सकते हो, देखो ए प्लस बी प्लस सी ये प्लस सी प्लस ए, तीनों मिलकर ये कितने हो रहे हैं, ये तीनों 12 हो रहे हैं, ठीक है। तो आप इन तीनों को अगर करो तो इसमें 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, 12, 2 कॉमन ले लोगे आप तो a प्लस बी प्लस सी ऐसे हो जाएगा, और फिर a प्लस बी प्लस सी बराबर 12, और ये गुणा में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, सो काटेगा 6 दिन। अब देखो अगर मैं करता तो कुल काम को डबल नहीं करता, तो फिर इसकी 1 दिन की क्षमता निकाल के यहाँ से काटता, तभी भी आंसर 10 दिन ही आता, तभी भी आंसर 10 दिन आ जाता। इतना लंबा प्रोसीजर करने से बेटर है कि मैं इस वर्क को दुगना करके इसको आराम से सॉल्व कर लो, ठीक है। तो भाई क्षमता के ऊपर अभी हमने कोई क्वेश्चन देखा नहीं है, क्षमता के ऊपर कैसे करना देखिए। ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, देखो मैंने अभी आपको सिखाया था कि ए और बी तो आप ऐसे ले लो, सिंपल से क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद क्षमता मैंने आपको फॉर्मेट में लिखा है, यहाँ क्षमता लिखनी है, तो ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है, मान लेते इसकी 1 है तो इसकी कितनी हो गई, दुगनी 2 हो गई। अतः किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 10 दिन कम लेता है, बी से 10 दिन कम लेता है, तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। देखो क्षमता में तो 1 का फर्क है, 1 क्षमता और दिन के हिसाब से 10 दिन आ जाता है, यानी हमें पता चल रहा है 1 क्षमता बराबर है 10 दिन, तो 1 क्षमता बराबर है 10 दिन, तो 2 क्षमता बराबर होगी 20 दिन के, ठीक है। तो आप जो क्षमता रहेगी आप उसे थोड़ा सा पलट लो इस तरीके से, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 20, अब इन दोनों का आप एलसीएम लोगे तो 20 आएगा। तो अब आप देखो ये फिट हो रहा है,
20 को 20 से काटेंगे 1 और ये, तो आप क्षमता को पलट लेना और पलटने के बाद आप ये जरूर मेज़र कर लेना कि क्षमताओं के बीच में गैप कितना है और दिनों के बीच में गैप कितना है। क्षमता और दिनों के बीच में कितना फ़र्क है, ये जरूर देखना है। अब देखो क्षमता का एक और क्वेश्चन दे रखा है आपको कि ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी है। तो अभी हमने सीखा है कि ए और बी हमें यहाँ लिख लेना है। क्षमता दुगनी है ए की बी से, तो वो इस तरीके से पलट जाएगी। और लिखा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 14 दिन में समाप्त करें, तो ए अकेला कितने दिन में करेगा। पहले देखो यहाँ पर कुछ काम होगा, है ना, लेट इट बी एक्स होगा, तो इन दोनों ने मिलकर किया होगा, तो कितने दिन लगे हैं, 14 दिन। तो ये हो गए 14 दिन। अब x यहाँ रहेगा, ये से मल्टीप्लाई होगा, 14 दिया 42। तो हमको पता चल रहा है कि यहाँ और कुछ नहीं, 42 लिखा हुआ होगा। अब यहाँ 42 कैसे आ सकता है, देखो 42 जब आ सकता है जब यहाँ पर 21 हो, क्योंकि 21 दूनी 42 हुआ होगा, और यहाँ खुद 42 हो, तो 42 एकम 42। तो हमें ए की क्षमता पूछा था, तो वो हो गया ए कितने दिन लेगा, 21 दिन। और अगर बी पूछता तो बी कितने दिन लेगा, 42 दिन। ठीक है, दोनों मिलकर कितने दिन लेते हैं, 14 दिन। तो ये 2 क्वेश्चन थे, ये 2 क्वेश्चन आपको क्षमता के ऊपर दिए गए हैं। देखो एक अगला क्वेश्चन लिखा है कि ए अकेला एक कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकता है, बी अकेला इस कार्य को 25 दिन में कर सकता है। तो वही 2 लाइन आप डाल दो, ए कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में कर रहा है, 25 दिन में। ठीक है, तो अब आपको देखना है इसमें कि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी काम छोड़कर चला जाता है। ये जो काम छोड़कर चले जाते हैं ये अलग तरीके क्वेश्चन है थोड़ा। शेष कार्य को ए अकेला पूरा करता है। देखो हमने 100 ले लिया और फिर ये हो गया आपका 20 पंजे और ये 20 चौके। तो देखो हमको एक बात पता चल रही है कि एक दिन में कितना काम हो रहा है, 9। ठीक है, तो दोनों ने मिलकर 5 दिन तो काम किया था, तो 5 दिन में कितना काम कर चुके होंगे वो, 45 काम। ठीक है, जब बी काम छोड़कर गया है उस वक्त तक 45 काम हो चुका था। इसका मतलब 100 में से 45 काम हो चुका था, बचा कितना, 55। अब देखो बी चला गया, इस काम को कौन करेगा, ए करेगा। कितनी क्षमता से, 5 की क्षमता से। टोटल अब उसके लिए काम कितना हो गया, 55 बचा, और जिसे वो अपनी 5 की क्षमता से करेगा, यानी एक दिन में 5 काम करेगा, तो इसे आप काटोगे 11 दिन। ठीक है, तो टोटल ये 11 दिन ए लेगा बचे हुए काम को करने के लिए। अगर इस क्वेश्चन में ऐसे पूछता कुल कितने दिन लगे, तो ये जो पहले के जो उसके जो 5 दिन थे वो भी हम इसमें ऐड करके बताते, पर इसमें फिलहाल यही पूछा था कि शेष कार्य को ये शेष कार्य होगा आपका, इसे ए अकेला कितने दिन में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक काम को क्रमशः 7 दिन और 8 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि दोनों एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें। देखो ये एक दिन कार्य कर रहे हैं तथा एक कार्य प्रारंभ करें। 2 बात नोट करनी है, एक तो एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य कर रहे हैं, और कार्य कौन प्रारंभ कर रहा है, ए। तो सारा कार्य कितने दिन में होगा, तो वही 2 लाइन डाल लेंगे हम। ए के दिन काम करने के 7 हैं और बी के 8 हैं, दोनों से कटने वाला फिगर 8 से 56 ले लेते हैं। फिर 7 से 56 को काटेंगे, 8 पे जाएगा, 8 7 8 56, और फिर 8 से 8 7 56। अब हमें पता चल रहा है कि ए की एक दिन की क्षमता 8 है, ए की एक दिन की क्षमता 8 है और बी की एक दिन की क्षमता 7 है। तो हमें इस क्वेश्चन को कैसे डील करना है, देखो पहले दिन कार्य ए प्रारंभ कर रहा है, तो पहले दिन ए आया और 8 काम करके चला गया। अगले दिन दूसरे दिन बी आएगा और 7 काम करके जाएगा। तीसरे दिन फिर से ए आएगा और 8 काम करेगा। फिर चौथे दिन बी आएगा और 7 काम करेगा। फिर आप 5वें दिन फिर ए आएगा और 8 काम करेगा, और फिर छठे दिन फिर बी आएगा और 7 काम करेगा। अगर हम इन्हें जोड़ते हैं तो ये हो जाता है आपका 45, 8 एकम 8 16 8 24 ये, और 7 एकम 7 14 7 21 ये। ठीक है, तो 45 काम हो गया, कितने में से, 56 में से 45 काम हो गया, तो बचा कितना आपका, 11 काम। अब देखो 6 दिन तो हो गए, 6 दिन हो चुके हैं, ठीक है, और काम बचा है 11। अब 7वें दिन किसकी बारी थी, ए की, तो 7वें दिन ए आएगा और 8 काम और करके चला जाएगा। 7वें दिन ए आया और 8 काम करके चला गया, काम कितना बचा, 3। अब ये 3 काम को करने कौन आएगा, बी आएगा, जिसकी क्षमता कितनी है, 7। तो 3 काम को बी करेगा
बी अपनी 7 की क्षमता से करेगा तो ये लगेगा उसका दिन। अब 7 दिन हो चुके थे और बी ने अगले दिन इतना इतना दिन लिया, पूरा दिन नहीं लिया है, इसलिए ये फिगर ऐसा आ रहा है। तो आंसर हो गया 7 सही 3/7 आंसर। लेकिन ये तो लंबा प्रोसीजर है, इसे हम शॉर्टकट में कैसे करेंगे? देखो 56 दिन है, 56 दिन हो गए और इनकी दोनों की मिलकर क्षमता कितनी हो गई 15। तो 15 काम के अगर हम हिसाब से काटें, जैसे कि हम करते, जो हमारा फॉर्मेट था, कुल काम को ऊपर रख देना और दोनों की क्षमता को जोड़कर रख देना, तो कितने दिन लगे? 15 तिया 45 और आपके कुछ दिन बचे 11/15। थोड़ा सा काम ये बचा है अभी। तो अभी देखो ये तो हमने इकट्ठा जोड़ कर लिया है ना, इसलिए आप इसे 2 से गुणा कर दो, क्योंकि 2 लोग हैं तो 2 से गुणा कर दिया, तो 6 दिन तो ये लग गए। अभी आप नीचे वाले को भूल जाओ, बचता है 11। 11 काम में से फिर अगले दिन ए आएगा अपनी 8 की क्षमता से करने में, तो 8 काम कर जाएगा, दिन बीत चुका होगा 7वां और 8 काम और हो चुका होगा 11 में से, तो काम बचा अब 3। अब इस 3 काम को कौन करेगा? बी करेगा अपनी कितनी क्षमता से? 7 की क्षमता से। तो यही आपका आंसर बन जाएगा 7 सही 3/7। ठीक है, ये शॉर्टकट तरीका था इसे करने का, ये थोड़ा मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन किया था। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तथा 3 लड़के मिलकर, और एक ऐसा ही क्वेश्चन एक और है इधर कि 8 पुरुष एक काम को 20 दिन में। देखो ये अलग टाइप के क्वेश्चन है, इसे हम दूसरे चैप्टर में करेंगे या नेक्स्ट लेवल में करेंगे। अभी फिलहाल जो हमने क्वेश्चन करे हैं उसके आधार पर आप इनमें से क्वेश्चंस ट्राई कर लेना। तो ये इसका फर्स्ट लेवल था, धीरे धीरे हम इसके थोड़े और इसमें और अच्छे क्वेश्चंस को ट्राई करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर द लेक्चर।